सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, आज हम लोग कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं जी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। ठीक है, मतलब किसी भी वाक्य के लास्ट में यदि आपका चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होगे शब्द आता है तो आप समझ जाओ कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है करके। ठीक है, जैसे वह जा चुका होगा, वे आ चुके होंगे, वे खा चुके होंगे। तो चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे आएगा तो आप हमेशा समझना कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट का पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है जी? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं आता, जिसमें सीधा सीधा वाक्य बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं अमीर बन चुका होऊंगा और वे आ चुके होंगे, वे ऑफिसर बन चुके होंगे, है ना। तो किसी भी कहीं भी इस वाक्य में क्या और नहीं शब्द आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा वाक्य जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं आता वो आपको कौन सा वाक्य रहता है? सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य को ही क्या बोला जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ एक्स्ट्रा क्या लगता है? हैव लगता है। ठीक है, तो हैव आएगा, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को हम थोड़े और डिटेल से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो सूत्र। ठीक है, अब हमारा जो सूत्र है उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सूत्र में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? आई। आई मीन्स क्या होता है? मैं। वी मीन्स क्या होता है? हम। दे मीन्स क्या होता है? वे। यू मीन्स होता है तुम। ही मीन्स क्या होता है? वह लड़का। सी मीन्स भी क्या होता है? वह लड़की। ही का यूज लड़का के लिए करना और सी का यूज किसके लिए करना? लड़की के लिए। ठीक है, और इट मीन्स होता है यह, इसका यूज किसके लिए होगा? निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, और नेम मीन्स नाम, मतलब कोई भी नाम है, आप सभी का नाम क्या है? सब्जेक्ट, और ये सभी क्या आएगा? आपके सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, तो आपका जो आई और वी है इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? शैल आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब जो आई और वी है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? शैल होगा। और दे, यू, ही, सी, इट, नेम, इन सभी सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? विल यूज होगा। ठीक है, तो अब देखो फ्यूचर टेंस में केवल शैल और विल ही तो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, लेकिन हम कैसे जानेंगे फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस? तो उसको पहचान करने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ क्या लगता है? हैव लगता है। तो कभी क्या लगता है? बी लगेगा, तो कभी बी लगता है। ठीक है, तो अगर आपको शैल और विल दिख रहा है और उसके साथ में एक्स्ट्रा क्या दिखेगा? हैव दिखेगा। ठीक है, तो समझ जाए आपका कौन सा टेंस है? वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ये क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमेशा याद रखना चाहे कोई भी टेंस हो उसका परफेक्ट बनना मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है? किसी भी वर्ब के लास्ट में यदि आप ईडी लिखते हो तो आपको क्या बन जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं वो वर्ब होते हैं जो वर्ब के नियम से नहीं बनते, बल्कि उनको क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या आता है आपको? ऑब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट होता क्या है? मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जो आपको काम करने में मदद कर रहा है वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका डिटेल हो गया। ठीक है, अब इसी से हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब सेंटेंस देखो, मैं इस दुनिया को बदल चुकी होंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है? मैं इस दुनिया को बदल चुकी होंगी। ठीक है, अब हमको इसको हिंदी से क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमको क्या करना पड़ेगा? किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो सबसे पहले टेंस का पहचान करते हैं। ठीक है, और टेंस का पहचान होता कहाँ से है? वो वाक्य के लास्ट से होता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है? चुकी होंगी, है ना। तो चुकी होंगी किसका पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट का, है ना। तो हमको समझ में आ गया क्या है फ्यूचर परफेक्ट
टेंस है करके, है ना। फिर उसके बाद हमको इसका सेंटेंस पहचानना रहता है कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रो नेगेटिव है करके, ठीक है। तो ऐसा वाक्य जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं आता, वो कौन सा वाक्य रहता है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, ठीक है। मतलब सकारात्मक वाक्य होता है। तो ये हमारा दोनों ही बात क्लियर हो गया है, चुकी होंगी आ रहे मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और क्या और नहीं शब्द नहीं आए हैं मतलब कि क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जिसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है। तो आई आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, सेल आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेल आएगा, ठीक है, आई सेल। फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, है ना, आई सेल हैव। फिर क्या था आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है जी, इसमें बदल, है ना, बदलना को क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेंज, है ना। तो चेंज लिख देते हैं, लेकिन इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, है ना। तो वर्ब इसमें लास्ट में क्या लगाना पड़ता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी, तो क्या आ गया, चेंज्ड, CHANGE, चेंज होता है, लेकिन इसमें ई ऑलरेडी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, केवल डी। तो I shall have changed, है ना। फिर इस दुनिया को बोल रहे थे, इस दुनिया को क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, ठीक है, दिस, और दुनिया को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक, तो वर्ल्ड हो जाएगा। I shall have changed this world, मैं इस दुनिया को बदल चुकी होंगी, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस यही कंप्लीट होता है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा, या फिर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा।